Hello students, I am Pooja Mehra. In today's class, we are going to learn about auxiliary verbs. So students, auxiliary verbs क्या होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स. तो ये क्या करने का काम करते हैं, हेल्प करने का काम करते हैं. किसकी हेल्प करेंगे, मेन वर्ब की हेल्प करेंगे. देखो जब भी ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, मेन वर्ब से पहले आते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है ये आइडेंटिफाई करना कि कौन से टाइप का टेंस है, यानी कि सेंटेंस में कौन से टाइप का टेंस जो है यूज हो रहा है. सो लेट्स नो द मीनिंग. ए वर्ब सच एज बी, हैव, डू or will determines the tense, mood or voice of another verb is called an auxiliary verb. देखो वही है कि कौन कौन सी वर्ब आती हैं auxiliary verbs में, be, have, do और will. ठीक है, तो ये क्या निर्धारित करेंगी, टेंस को, ठीक है, मूड, मनोदशा जो भी होती है, जो भी स्वर, ठीक है, किसका, अनदर वर्ब का, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, auxiliary verbs बोलते हैं. तो देखो मेन तो यही है ना इसमें कि ये जो वर्ब्स हैं बी, हैव, डू और विल, ठीक है, ये निर्धारित करेंगी, ठीक है, टेंस को निर्धारित करेंगी, जो भी हमारा बोलने का वे है, ठीक है, जो स्पीकर जो बोलता है उसका जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको शो करने के लिए जिन वर्ड्स का हम लोग यूज करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं. एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा. एग्जाम्पल देखो, आई एम लर्निंग ग्रामर. ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस दे दिया कि आई एम लर्निंग ग्रामर. तो यहाँ पे क्लियर है कि जो लर्निंग है ये क्या है, हमारी मेन वर्ब. ठीक है, इससे पहले क्या आया है, एम. तो ये एम ही क्या है, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब. यानी कि ये क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑलवेज प्रीसीड मेन वर्ब्स. यानी कि ये जो होते हैं हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं. एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स. और ये किसके नाम से भी जाने जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से भी जाने जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट देखते हैं कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो कितने टाइप की होती हैं, काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स. देखो 2 काइंड्स होते हैं इसके. फर्स्ट क्या है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मोडाल्स. ठीक है, सेकंड क्या होते हैं, जो मोडाल्स नहीं होते, नॉन मोडाल्स. और इनको हम लोग क्या भी बोलते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज. गॉट इट. तो देखो मोडाल्स कौन से होते हैं, कैन, मे, विल, शेल, मस्ट एटसेट्रा. ठीक है, हम लोग डिस्कस करते जाएंगे हर एक का मीनिंग साथ के साथ. नेक्स्ट क्या है, नॉन मोडाल्स कौन से होते हैं, बी, हैव और डू. सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उसमें मोडाल्स को. ठीक है, यानी कि मोडाल्स क्या होते हैं, सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि मोडाल्स में, ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कैन, मे, विल, शैल, शुड, कुड, वुड, ठीक है, माइट, मस्ट, नीड, डेयर एटसेट्रा. ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं. लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मोडाल्स क्या होते हैं. मोडाल्स देखो क्या होते हैं, मोडाल इज ऑल्सो कॉल्ड ए हेल्पिंग वर्ब और एन ऑक्सिलरी वर्ब. अब ये तो हमें पता ही है क्योंकि ये काइंड है किसका, ऑक्सिलरी वर्ब का. ठीक है, तो ये काइंड है ऑक्सिलरी वर्ब का, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलेंगे ना. ठीक है, या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. इट गिव्स मोर मीनिंग टू द मेन वर्ब. अब देखो जो हमारी मेन वर्ब है उसको ये क्या देगी, ज्यादा मीनिंग बताएगी. ठीक है, उसका एक्सप्रेशन बताएगी, स्पीकर का बोलने का लहजा. इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, अकेले नहीं आएगी. इट इज यूज्ड बिफोर द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये देखो बेस फॉर्म जो हमारी मेन वर्ब होती है उससे पहले इसका यूज होता है. देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. शी कैन, वर्ड शी कैन. ठीक है, हमें नहीं पता कि क्या ये सेंटेंस हमें समझ में भी नहीं आ रहा, अच्छे से क्लियर भी नहीं हो पा रहा कि हमारे कहने का मतलब क्या है. लेकिन अगर हम लोग सेकंड एग्जांपल में देखें, शी कैन स्विम. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैन का यूज हो रहा है. ठीक है, कैन क्या है, यहाँ पे हमारा मोडाल. ठीक है, और मेन वर्ब यानी कि बेस फॉर्म क्या है वर्ब की, यहाँ पे स्विम. तो यहाँ पे देखो बेस फॉर्म से पहले क्या आया, हमारा मोडाल. और मोडाल आते ही हमें जो है ये सारी की सारी जो यहाँ पे जो स्पीकर का जो बोलने का लहजा था, ठीक है, कि क्या वो बात कहना चाहता है वो हमें अच्छे से समझ आ गया. यहाँ पे हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जो वक्ता है वो क्या बोलना चाह रहा है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स नो द मीनिंग ऑफ मोडाल. मोडाल क्या होते हैं, मोडाल वर्ब्स अलो स्पीकर्स टू अटैच एक्सप्रेशंस
देखो एक्सप्रेशन तो होते हैं, लेकिन कौन से टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं वो परमिशन, ठीक है, अनुमति वाले, एबिलिटी योग्यता वाले, पॉसिबिलिटी संभावना वाले, ओब्लाइजेशन ठीक है कर्तव्य ड्यूटी बोलते हैं जिसको हम लोग, एंड एडवाइस, एडवाइस क्या होती है सलाह, हैबिट्स, हैबिट क्या होती है आदत, एटसेट्रा टू स्टेटमेंट्स, यानी कि जो जिसमें भी जिस सेंटेंस में भी हमें परमिशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ओब्लाइजेशन एंड एडवाइस, हैबिट्स को क्या करना हो एक्सप्रेस करना हो, तब हम लोग इनका यूज करते हैं, मोडाल वर्ब्स का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स देखो मीनिंग क्लियर होने के बाद मोडाल्स के आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोडाल वर्ब्स। तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फर्स्ट देखते हैं, दे आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये तो हमें पता है, विच मीन्स दे अलो सब्जेक्ट ऑक्सिलरी इन्वर्सन एंड कैन टेक द निगेशन नोट। अब देखो अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें, शी कैन रन फास्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑक्सिलरी इन्वर्शन क्या होगा, यानी कि ये जो मोडाल है ये सब्जेक्ट से पहले भी राइट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे, कैन शी रन फास्ट क्वेश्चन मार्क, और हम लोग इसके साथ नोट का यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि क्या है देखो, शी कैन नॉट रन फास्ट, गोट इट। तो ये पॉइंट हमें अपने माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट देखें, दे कन्वे फंक्शनल मीनिंग, ये तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन से मीनिंग, जैसे कि परमिशन है, एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, ओब्लाइजेशन एंड एडवाइस है, हैबिट है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे हर एक मॉडल हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग अच्छे से इनको डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्या कन्वे करते हैं, फंक्शनल मीनिंग, ठीक है, इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट देखो क्या है, दे डू नॉट अपीयर इन नॉन फाइनेट फॉर्म, नॉन फाइनेट फॉर्म्स, ठीक है, नॉट एज इन्फिनिटिव्स, जिरंड्स और पार्टिसिपल्स, कैसे कि यानी अगर हमारे पास हम लोग एग्जाम्पल लें विल का, ठीक है, तो विल से पहले नोट का यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। विल क्या मतलब, कोई भी मोडाल हो, ठीक है, जितने भी हमारे मोडाल्स हैं उनके पहले हम लोग टू का यूज नहीं कर सकते, और हम लोग जितने भी हमारे मोडाल्स हैं उनके साथ आईएनजी का यूज भी नहीं कर सकते, और जितने भी हमारे मोडाल्स हैं उनके साथ हम लोग ईडी का यूज भी नहीं कर सकते। अगर हम लोग कर दें तो ये क्या होगा, हमारा रॉन्ग एक्सप्रेशन होगा, गोट इट, क्योंकि ये हमें अलो नहीं करता, जो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट देखें, लास्ट क्या है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि चाहे पर्सन या जो हमारा सब्जेक्ट है वो चाहे कितने भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। हम लोग जो भी जैसा भी हमारा मोडाल है, जैसे कैन को कैन ही यूज करेंगे, ठीक है, सिंगुलर के साथ उसके साथ एस और एस नहीं लगाएंगे, मतलब कि जो जैसे हैं उसको वैसे ही राइट करेंगे। जैसे कि देखो, दे कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक फ्रेंच एंड आई कैन स्पीक जर्मन। तो यही है, ठीक है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे मोडाल के। और स्टूडेंट्स जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग सीखेंगे मोडाल वर्ब्स, ठीक है, जितने भी मोडाल वर्ब्स हैं हम लोग कोशिश करेंगे उनको कवर करने का। सो आई होप यू अंडरस्टूड the meaning of auxiliary verbs and modal verbs and characteristics of modal verbs. So thank you students.